हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह सबको शिफा दे। तो यहाँ मैं पी रही थी मॉर्निंग की टी और मैंने पी ली थी वर्कआउट करके, और फिर यहाँ बज गया था 1:30 और यहाँ मैं बना रही थी मुंह पे लगाने का पेस्ट, जो कि मैंने लगा लिया था। मेरा कुरान शरीफ रह गया था, सूरह कहफ पढ़ रही हूँ मैं यहाँ पे। और सूरह कहफ की बहुत फजीलत है जुमे के दिन पढ़ने के लिए। असहाबुल कहफ जो गार में सो गए थे और उन्हें ये भी नहीं पता था वो कितने सालों से सोए हुए हैं, उन्हें लगा कुछ मिनट या कुछ सेकंड सोए हैं हम, पर वो काफ़ी सालों से सोए थे। इसके मायने मैंने आपको बता दिए। तो जैसे कि आप जानते हैं गर्मी का मौसम है और बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से मैं तरबूज लाने को कह रही थी घर पे कि तरबूज ले आओ, तरबूज ले आओ। मेरा तरबूज खाने का दिल था। तो फाइनली ये जो तरबूज था ये कल आया था और आज मैं इसे दोपहर में काट रही हूँ। और क्योंकि खाना वाना खाना नहीं था, पेट ऐसा हो जाता है कि पता नहीं खा लिया जैसे भरा ही है, ज़बरदस्ती ही खा रही हूँ मैं सब चीज़ें। तो मैंने यहाँ वाटरमेलन काटना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा चलो काट लेती हूँ उसे। और फल फ्रूट्स खाने के भी अलग ही जायके हैं। गर्मियों के अलग फल फ्रूट्स हैं और सर्दियों के अलग ही फल फ्रूट होते हैं। अल्लाह की नेमतें जितनी हम गिने हम गिन ही नहीं सकते, पर नेमतें ऐसी हैं कि ख़त्म ही नहीं होंगी। वो देखा है ना सूरह रहमान में, वो फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो बताओ आप कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? कोई सी नेमत को नहीं जुटला सकते। तो आप देख सकते हैं मेरा तरबूज फाइनली कट गया था। एक तो मुझे ज़्यादा लाल तरबूज पे भी डाउट होता है कि इसमें कौन सा इंजेक्शन भरा होगा, कौन सा रंग का या मीठे पानी का घोल का इंजेक्शन भरा होगा। खा ही लेते हैं बस अल्लाह का नाम लेके, नहीं तो कोई चीज़ है नहीं असली दुनिया में, ऐसा मुझे लगता है। तो फाइनली मैंने तरबूज तो कट गया था, पर मुझे इसमें नमक लगा के खाना था क्योंकि बिना नमक के नुकसान भी देता है तरबूज। तो मैं यहाँ लेने चली गई थी काला नमक, क्योंकि मैं इसमें काला नमक डाल के खाऊंगी फाइनली। और काला नमक सेहत के लिए भी अच्छा होता है और हाजमे के लिए, पेट के लिए भी अच्छा होता है। आप लोग भी यूज़ करा करें। और काले नमक से दवाइयाँ भी बहुत बनती हैं और चूरन भी बनती है, काम में आती है काले नमक। आप यूज़ करें, पत्थर वाला नमक पीस के रख लें, अच्छा रहता है काला नमक। तो काला नमक जो है, मैंने आपको इसके फ़ायदे और नुकसान तो है ही नहीं, खैर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं हाजमे के लिए भी और वैसे भी। और जायका भी आता है एक अलग, जैसे हम कोई खट्टी मीठी चीज़ बनाते हैं उसमें भी ऐड कर दें। काले नमक का कोई वो ही नहीं है कि उससे नमक तेज़ होगा, बस वो नमक वो जायके के लिए डलता है। और हींग आप डाल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर हींग फ्रूट्स में नहीं बता रही मैं, कोई सी सब्ज़ी में बता रही हूँ। जैसे गर्मियों का सीज़न है तो आम की चटनी बना रहे हैं, उसमें आप हींग ऐड कर सकते हैं काले नमक के साथ साथ, तो टेस्ट और जायका उसका अलग ही हो जाता। तो मैं यहाँ नमक ले आई थी, काला नमक ढूंढ के, क्योंकि ऊपर रखा हुआ था इसलिए मैं, थोड़ा सा टाइम लगा इसे उतारने में। और मैं यहाँ काला नमक डाल रही हूँ तरबूज के ऊपर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारी ज़िंदगी के लिए नमाज बहुत इम्पोर्टेंट है और आप नमाज पे तवज्जो करें। आप दुनिया के हर काम पे तवज्जो करते हैं, सिर्फ नमाज को छोड़ के। ऐसा क्यों करते हैं आप एक मुस्लिम हैं, आपकी पहचान है नमाज, आपको हिम्मत ही नमाज देती है, तो आप कैसे छोड़ सकते हैं नमाज? अच्छा, आजकल की शादियों का मैं क्या बताऊँ, आजकल शादियाँ तो हो रही हैं पर शादियाँ सुन्नत के हिसाब से नहीं कर रहे लोग। जिनके पास पैसे हैं वो पैसा दिखा रहे हैं। वैसे ये छिचोरी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मेरी ज़हनी तौर पे ये तबीयत ख़राब कर देती हैं। या तो मैं उस इंसान से कहने लगती हूँ भाई सुन्नत के हिसाब से चल रहे हो तो सुन्नत के हिसाब से चलो, हम नबी की बातों को थोड़ी ना ठुकरा देंगे। हम इतने बड़े हो गए, हमें उनके पीछे चलना है, हम उनके पैर भी कर रहे हैं, वो इतने बड़े नबी, और हम उनको ही ठुकराए पड़े हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारी पकड़ होगी या नहीं होगी? लोग बाग समझने में को राज़ी नहीं है कि हमारा इस्लाम क्या कह रहा है। इतना प्यारा इस्लाम, इतना अच्छी चीज़ इस्लाम बयान कर रहा है, इतनी सख्ती नहीं, कुछ नहीं, प्यार से मोहब्बत से सादगी का इस्लाम है, तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते सही से? और यहाँ मैंने चावल ले लिए थे और 2 आलू ले लिए थे, क्योंकि ज़्यादा आलू नुकसान देते हैं क्या? मेरे तो 1 या 2 आलू भी बचे फिरते हैं जो मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि खाने वाला घर में कोई होता नहीं है, जो भी बना लो वो रखा ही रहता है। यहाँ तो मैं अपने लिए फाइनली चावल बना रही हूँ। और चावल जो है, मेरा वाइट चावल खाने का दिल करा तो मैंने बना लिए। भूख वूख तो लग नहीं रही, बस जायके की बात है। मैदा वैदा तो मैं ज़्यादा खाती नहीं। लोग बाग क्या है, मोमोज़ खाते हैं, मैं मोमोज़ नहीं छूती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे नफ़रत है मोमोज़ के नाम से भी। और जैसे कि चाउमीन खा लेते हैं, तो चाउमीन का ये है कि कभी कभार, जब ज़िंदगी में जायका बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा, कभी कभार खाने का दिल करता है। ये चिली पटाटो वगैरह, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये रोज़ के खाने के नहीं है।
कभी सालों साल में कभी तुम्हारा दिल कर जाए जब खाओ, क्योंकि मैदा की चीज़ें जो है नुकसान देती हैं। तो मैं तो चावल ही राइस ही बना लेती हूँ तरह तरह के, जब मेरा दिल करता है कुछ अच्छा खाने का, कुछ टेस्ट या जायकेदार खाने का। अपने पे डिपेंड है ना, हम घर का यूज़ खाना खा रहे हैं या हम बाहर का खा रहे हैं, हमने बाहर की आदत डाल दी है या हम बीमारियों को अपने आप पास बुला रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। एक तो वैसे ही बीमारियाँ, प्रदूषण पीछा नहीं छोड़ता। इतना प्रदूषण हो रहा है कि मेरे मतलब अटैक कर रहा है, हार्ट पे बहुत ज़्यादा अटैक पड़ रहा है। मुझे पता है अटैक क्यों पड़ रहा है, आप लोग सोचेंगे अटैक पड़ रहा है, अटैक मतलब हार्ट पे अटैक कर रहा है, क्योंकि प्रदूषण जो है ना, मुझे अंदर से मुझे मतलब कुछ होता है जब ज़्यादा प्रदूषण होता है तो मुझे होता है, जैसे मैं अंदर से कमज़ोर हो रही हूँ, मेरे मतलब अंदर से जैसे हार्ट कमज़ोर हो रहा है, कोई चीज़ होती है मेरे साथ। तो यहाँ मैं आलू वालू काट के रख रही थी, प्याज वगैरह, अनियन वगैरह, और राइस भी मैंने निकाल लिए थे। और कल मैंने ज़ीरा देखा था तो ज़ीरा था नहीं डब्बे में, आज मुझे ज़ीरा फाइनली मिल ही गया था। तो मैंने क्या सोचा, मैंने चावलों का भी ज़ीरा निकाल लेना है और मुझे चटनी में डालने वाला ज़ीरा भी निकाल लेना है, क्योंकि मैं दोनों ही काम साथ लेके चल रही थी। मैंने कहा चटनी भी पीस लेती हूँ और चावल भी बना लेती हूँ, फिर वरना फाइनली फिर ऊपर रखा हुआ है डब्बा, फिर वरना मुझे उतारना पड़ेगा। मेरा क्या है, मुझे लाल चटनी अच्छी लगती है वाइट राइस के साथ, क्योंकि वाइट राइस बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत ही पसंद है वाइट राइस, पुलाव टाइप। तो यहाँ मैंने खिचड़ी वाले वाइट राइस बनाए थे। तो यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए थे लाल टूल, क्योंकि अम्मी लाई थी ये मार्केट से, तो ये बहुत ज़्यादा लाल टूल टमाटर थे। एक इसमें से थोड़ा सा ख़राब भी होने लगा था, मैंने उसे काट के और फिर मैंने चटनी बनने रख दी। और यहाँ जो है मैं तकरीबन कुछ कर ही रही थी। यहाँ बर्तन हो जाते हैं, ज़रा सा कुछ कर लो फिर बर्तन हो जाते हैं। चटनी मैं पीसने के लिए रख रही थी, क्योंकि चटनी पीस के मैंने कहा फाइनली मैं फ्री हो जाऊँगी, मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी थी मैंने। तो यहाँ मैं चटनी पीस रही हूँ, क्योंकि मैंने ना मिक्सी फ्रिज के ऊपर रखी हुई है, फ्रिज का प्लग निकाल के मैं वहीं पीस लेती हूँ, नहीं तो मिक्सी उठाओ बार बार और लगाओ, ये रहता है। तो इसलिए वहीं रखी हुई है वो फ्रिज के ऊपर, वहाँ से प्लग निकाल के मिक्सी का प्लग लगा के लगा लेती हूँ और चटनी पिस भी जाती है 1-2 मिनट में। बस 1-2 मिनट का ही तो काम होता है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती। तो देखिए मैं चटनी पिस के तैयार हो गई थी लाल लाल, क्योंकि टमाटर लाल लाल थे। चटनी बहुत अच्छी पिसी थी, बहुत ही मज़ेदार चटनी पिसी थी। और मैंने जो वाइट राइस पुलाव की वीडियो बनाई थी ना, वो मेरी क्लिप थी, ख़राब हो गई। मैंने इसमें डाला नहीं है, नहीं तो मैं राइस पुलाव दिखाती आपको मैंने कैसे बनाया। पर हाँ, जो मैंने लास्ट वाली बन के तैयार हो गया जो मैं खाने जा रही हूँ ना, वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि वो क्लिप सही है मेरी। तो यहाँ पर जो है मैं हाथों हाथ बर्तन धो रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ करा तो बर्तन सन गए। मैं सारा सामान निकाल के रख लेती हूँ, नहीं तो जल्दबाजी रहती है और फिर उसे डाल देती हूँ, उससे सही रहता है। दिमाग भूलता भी नहीं है कि हमने क्या भूल गए क्या नहीं भूल गए। और हाथों हाथ जल्दी जल्दी करो, कोई सा डब्बा उठाया, कोई सा डब्बा सान के रख दिया हमने, कोई चिपका के रख दिया, तो ऐसा मुझे पसंद नहीं है। सारी चीज़ें मैं एक साथ ही रेडी कर लेती हूँ, फिर डाल देती हूँ, फिर मुझे टेंशन नहीं होती कि हाँ मुझे क्या डालना है। फिर भूलती भी नहीं हूँ, सामने ही रहती हैं सारी चीज़ें। अगर एक चीज़ हम सही से बनाएंगे तो तभी तो सही से बनेगी, हमारा ध्यान इधर उधर रहता तो सही से कैसे बन जाएगी। तो मैं नमाज़ के बारे में आपसे यही कहना चाह रही थी कि प्लीज़ आप नमाज़ की पाबंदी करें, अगर आप मुस्लिम हैं तो। और किसी का प्लीज़ दिल विल मत दुखाया करो, क्योंकि कुछ नहीं होता इन बातों से। अगर कोई बात हो जाती है तो उसे वहीं ख़त्म कर दो। सामने वाला चाहे आपके बारे में कितना भी गलत इंटेंस रखे, आप सही रहो और अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि आपका काम ही आपके लिए तरक्की का बाइस बनेगा और आपका अखलाक आपको जन्नत के रास्ते पे लेके जाएगा। जो हमारे नबी करीम ने बताया, हमें उनके सुन्नतों पे चलना है, उन्हीं के किरदार पे चलना है, तो हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। देखिए पानी नहीं आ रहा था और मैंने रात में मोटर खोली 8 बजे, मैंने सोचा थोड़ा सा चल पानी भर दूँ बर्तन वर्तन के लिए, क्योंकि जैसे कि अब जाते हैं वाटर टैंक, हमारा जो है वाटर टैंक जो है यानी कि सिंटेक्स जो है चटक गई है, पानी से ख़राब हो रही है, उसमें पानी भरा ही नहीं जा रहा। तो इसलिए मैं पानी सोच रही कि बर्तन धोने के लिए भर लूँ, पर वो पानी जो है आया ही नहीं, रुक गया था। और यहाँ मेरा